गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही है कि सर सीटी हो रहा है, बहुत जल्दी सीटी आ गया, तो उसके बारे में आप वीडियो बना दो, हमें बता दो कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अब तक जो भी पढ़ा है ना, उससे आप 20 या 25 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब भी आपने पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपने बस चीज़ों को मेंटेन करना है। जो भी आपको सिलेबस गिवन है या जो मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उन चीज़ों को या उन थिंग्स को फॉलो करते हो तो आप 20 मार्क्स ऐसे मिल जाओगे, बिना पढ़े 20 मार्क्स आपके आते हैं, मैं श्योर रहता हूँ। आपने क्या करना है, जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको फॉलो करना है। मैक्सिमम बच्चे पढ़ तो बोल लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जब एग्जाम करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो हमने उस मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो मिस्टेक क्या क्या है, हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि 15 तारीख है, 15 दिन रह गए हमारे एग्जाम को। 15 दिन आपने क्या क्या करना है ना। तो सबसे पहले आपने, जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं की या तैयारी कर रखी है, तो क्या करेगा, सबसे पहला काम ये रहेगा, पहला स्टेप ये है, वो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम निकालेगा। और उनको, मान लो आपने एक प्रीवियस एग्जाम निकाल लिया सीटी का, 2000 जब भी हुआ था, मुझे नहीं पता कब हुआ था, तो आपने वो निकाल लिया। उसको आपने बैठ के सोल्व करना है, अपने हाथ से सोल्व करना है हर एक क्वेश्चन को। पहला काम तो यही है। तो जो आपने जो क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, तो उसके बाद आपने चेक करना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी, या जो मेरे टॉपिक रह गए तो मैंने वो टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपने जो टॉपिक, आपके रिमेनी टॉपिक हैं जो रह गए हैं, जो इसमें आपकी मिस्टेक हुई है, आपने उन टॉपिक को किसी रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ना, क्योंकि ये टाइम रेफरेंस बुक का नहीं है, सिर्फ आपने चैट जीपीटी से पढ़ना है ना। तो पहला तो यही है। दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर प्रीवियस पेपर तो एक ही हुआ अभी तक हरियाणा में, उसके बाद तो है ही नहीं कोई, लेकिन उसके सैम्पल पेपर आते हैं, सैम्पल पेपर से आप पढ़ सकते हो। सैम्पल पेपर निकाल के देख सकते हो, 3 आवर जो भी टाइम होता है, मुझे तक का टाइम होता है 1.5 आवर या ऐसे कुछ होता होगा, तो आपने उस टाइम की अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब उसके बाद ये काम आपने मान लो आज से स्टार्ट कर देना है। तो आज आपने फ्रेम निकालना है और एक क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व करना है, जितना भी टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के अंदर निकल लेना, अपने हाथ से सोल्व करना है, किसी को हेल्प नहीं लेनी है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। पहला स्टेप ये होगा। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो कल होगा, कल आपने क्या करना है, 2 सैंपल पेपर लेने हैं। 2 सैंपल पेपर को आज तो एक ही है, कल 2 करने हैं। 2 सैंपल पेपर करने हैं। 2 सैंपल पेपर में आपने क्या करना है, पहला फर्स्ट शिफ्ट होती है, जैसे हमारे एग्जाम की शिफ्ट होती है ना, जैसे सीटी में होती है किसी शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड से, इस शिफ्ट फर्स्ट में आपने एक सैंपल पेपर सोल्व करना है। उसमें आपने देखना है कि मेरी मिस्टेक कहाँ कहाँ है, उसको रिमूव करना है। फिर सेकंड शिफ्ट में भी आपने ऐसे करना है, उस पेपर को देखना है, उस पेपर को सोल्व करना है, खुद से सोल्व करना है, किसी को हेल्प नहीं लेनी है, कहीं नकल नहीं करनी, कहीं से सोर्स से देखना नहीं है। तो दूसरा ये हो गया। तो 2 स्टेप हो गया आपके। पहला स्टेप ये कि आज पेपर निकाला, उसको सोल्व किया, सेकंड 2 पेपर निकाले, दोनों पेपर सोल्व किया, तो आपके 2 दिन चले गए। उसके बाद हमारे पास आता है 3 स्टेप। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करें। आपने उस पेपर में से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। स्टेप 3 यही है। तो जैसे अब मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे, और लास्ट में क्या होता है, आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन आ रहा हो, वो उसको पढ़ेंगे नहीं, और टाइम में जैसे उसको छोड़ देंगे, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं तो पीछे तक जाएगा नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। जिस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि मैं ये कर दूंगा, आपने उस क्वेश्चन चूज कर दिया। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन की सिलेक्टिंग कर लेनी है हमने, और उस क्वेश्चन की सिलेक्टिंग करके हमने वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो 3 स्टेप हो गए हमारे। अब 4th स्टेप क्या आएगा। 4th स्टेप हमारे पास ये है कि हमने ये देखना है कि पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है। पॉजिटिव एनर्जी वहां से आएगी जब आपके क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे। तो आपने पहले वो क्वेश्चन चूज करने हैं जो आप पाते हो, उससे क्या होगा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी।
पॉजिटिव एनर्जी से क्या होगा, जो भी आपका थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी इतनी होती है माइंड के अंदर कि वो मुश्किल चीज को भी आसान बना देता है। कब? जब उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जो स्टेप 4 में आपने पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, लास्ट तक वो पॉजिटिव एनर्जी आपके काम आएगी, तो आपको वो चीज़। तो इन 4 स्टेप से मैं भी जनरली देखूँ तो स्टेप नंबर 1 से आपके 2 या 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर 2 से आपके, यदि आप 2 पेपर रिवाइज करोगे तो 1-2 मार्क्स वहाँ से बढ़ जाएगा। तो टोटल मान लो 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आपके बढ़ गए। उसके बाद थर्ड में आपने क्या सीखा है कि सिलेक्ट कैसे करना है। आप सिलेक्ट करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको, ऐसे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन में दिखे ही नहीं है ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, बिल्कुल अच्छे से देखना है, तो उससे 1-2 नंबर आपका एक्स्ट्रा बढ़िएगा। और पॉजिटिव एनर्जी आपके 1-2 क्वेश्चन वैसे बढ़ा देगी, तो पूरा कुल मिला के ये सारे के सारे 5 या 7 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, 5 या 7 नंबर आपके बने। ओनली 4 स्टेप्स हैं। अब रिमेनिंग जो अगले स्टेप बचे हुए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्टेप नंबर 5 में क्या है? स्टेप नंबर 5 में आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ये देखना है, मान लो बच्चे के डाउट होते हैं कि सर जैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन में से हमने 3 क्वेश्चन, 3 को तो हमने 3 को तो हमने डिटेक्ट कर दिया कि ये नहीं है, 2 में डाउट होता है ना, तो आपने क्या करना है, उसको सही करने की वजह आपने उसको रॉन्ग कर दिया। ये सबसे बड़ी ट्रिक है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यदि आपको सोल्व करना है, यदि आपसे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। मतलब यदि कोई क्वेश्चन उसके जो ऑप्शंस हैं वो उससे मैच हो रही है ना, तो हाँ आपने क्या करना है, डिस मैच, जो मैच नहीं हो रही आपने वो चूज कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका जो प्रोसेस है, माइंड की जो प्रोसेस है, वो डिस मैच से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से डिसमैच कर पाओगे आप एज कम्पेयर टू मैच। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इससे आपके 1 या 2 मार्क्स में टीचर आज कम बढ़ जाएंगे। ये स्टेप नंबर 5 है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 6 पे। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं एग्जाम देने के बाद कि सर मेरा तो एक क्वेश्चन रह गया, मैंने तो इसको फील ही नहीं किया। आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने हर एक क्वेश्चन को फील करना है। कोई बच्चे ऐसे छोड़ कहते हैं कि सर मेरी गलती से 2 भरे गए, ऐसा नहीं करना आपने। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। इससे क्या होगा, आपको एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। कुल मिला के हमारे 10 मार्क्स यहाँ तक स्टेप 6 तक। अब स्टेप नंबर 7 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है आपने, अब जो आपने जो दोनों स्टेप 1 स्टेप 2 उनको रिपीट करना है साथ में। पहले में क्या किया था आपने, क्वेश्चन पेपर निकाला, उसमें जो मिस्टेक थी वो रिमूव की, कंप्लीट 3 हावर्स आपने दिए या 1.5 आवर आपका जो भी टाइमिंग होता है। फिर उसके बाद यही सेम प्रोसीजर स्टेप सेकंड आपने फॉलो किया। इससे क्या होगा, 1 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपके पास है स्टेप नंबर 8। तो आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव थिंकिंग उसको, कई बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे कहते हैं कि सर पहले तो मेरा पेपर अच्छा हुआ, फिर बीच में मेरा मन नहीं करना। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने हर कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि पहले पॉजिटिविटी है, फिर बाद तक लास्ट तक यदि आप पॉजिटिविटी रखोगे तो आप, मैं कहता हूँ कि आपका पेपर सक्सेस होगा, आप अच्छे नंबर लेके आओगे। यदि आप ऐसा करोगे तो लास्ट तक यदि आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो आपका 3 नंबर या 2 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा और हमारे 3 लाख के 15 के करीब हमारे अंदर पहुँच गए। तो अब स्टेप नंबर 9 आ गया। स्टेप नंबर 9 में क्या करना है आपने, क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को मान स्टार्टिंग सोल्व करते हैं, पहला फिर दूसरा फिर ऑर्डर में सोल्व करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। ऑर्डर में सोल्व करने से बीच में मुश्किल क्वेश्चन आते हैं और मुश्किल क्वेश्चन से बच्चे का जो दिमाग और डाइवर्ट हो जाता है और वो उसमें पजल रह जाता है और आगे की तरफ बढ़ते नहीं है, कहता पहले इसको सोल्व करूँगा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने पेपर को राउंड में करना है, जिससे क्या होगा, टाइम की अपनी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कंज्यूमिंग हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। कैसे कि मान लो आपको पहला क्वेश्चन आता है, ठीक कर लिया, सेकंड नहीं आता छोड़ दिया, थर्ड आता है ठीक है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि पहला कर लिया सेकंड करना ही करना है, ये नहीं करना आपने। इससे क्या होगा, आपका माइंड खराब हो जाएगा और आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आपने टाइम को बहुत एडजस्टमेंट करनी है। टाइम एडजस्टमेंट ऐसे करनी है कि जो आपको आता है पहले वो सिलेक्ट किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट राउंड में आपने करना है। पहले एक राउंड आपको पॉजिटिव जो भी आपको वैसे प्रॉपर आते हैं पहले एक राउंड कर दिया, फिर आपने क्या किया, उस जो क्वेश्चन नहीं आते उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ दिया, इस पे आपने थोड़ा बहुत डाउट है।
तो सेकंड राउंड में आपने क्वेश्चन करने हैं, फिर थर्ड राउंड में आपने जो बिल्कुल नहीं आते उनको फिल करेंगे। तो ऐसे अपने राउंड में क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपका क्या टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी आई तो हमारा गया 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो हमारे कुल मिला के यहाँ तक 15-17 नंबर हो गए बिना किसी मेहनत के, है ना, सिर्फ बस एक एडजस्टमेंट की। उसके बाद देखो स्टेप नंबर 10 है। स्टेप नंबर 10 में हमारा क्या आता है कि सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक, जैसे हम गोल तारीफ करते हैं या पता नहीं ऐसा अब है या नहीं मुझे नहीं पता, यदि ऐसा होगा तो आपने जो प्रॉपर गोल तारीफ करना है, आपने इसको कई बार ऐसे कहते हैं जी जल्दबाजी में सर मुझसे है ना 2 गोले भी हो तो 2 सर्कल बन गए या ऐसा कुछ होगा। आपने ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आपने साफ सुथरा अच्छे वे से कंसिस्टेंसी बना के आपने को सोल्व करना है। आपके कुल मिला के मैं ये कहता हूँ कि 15 से 20 मार्क्स ऐसे हो जाएंगे, आपको उनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उनको समझने की जरूरत है कि हमने उन जो आपका जो पीरियड है, टाइम जो एग्जाम का जो टाइम है, उस पीरियड में हमने कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना है। यदि आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चा को 40 आते हैं उसके एग्जाम में, ये फॉलो कर लेगा ये सारे स्टेप्स, 10 11 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, तो 40 प्लस 25 ऐड होगा तो 65 प्लस, जब इसे 50 आते हैं तो 25 ऐड करो तो कितने हो गए, 75 हो गए। ऐसे ही हम हमारे जो जो हमारा मैक्सिमम स्कोर तक पहुँच सकते हैं। तो मुझसे जितना हुआ मैंने आप लोगों को बताया। मैंने पता नहीं इतना, मैंने सीटी कभी तैयारी नहीं की, ना मैं सीटी कभी देखता। तो बस बच्चों की क्वारी थी कि सर सीटी के ऊपर वीडियो बनाओ, ये करो, ये करो, बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने आपको बता दिया। अब हम ओवरव्यू पर जाते हैं कि हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले पेपर प्रिंट करवा लेना है, उसमें आपने हाथ से सॉल्व करना है कि जितने भी टाइमिंग होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपने 2 पेपर, एक फर्स्ट शिफ्ट में एक सेकंड शिफ्ट में आपने ऐसे निकालना है, उसको भी सॉल्व कर देना है। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन सेलेक्टिंग करनी है कि हमें क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करने हैं और वो कौन से क्वेश्चन हमें आते हैं। फिर आपने पूरे पेपर को देखना है, पूरे पेपर को देख के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं छूटा हमारा वो चेक कर लेना है। फिर आपने जो फीलिंग है, जो आपने फील करना है, अच्छे से टिक करना है क्वेश्चन को, अच्छे से करना है। फिर आपने सभी जो जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम में, आपने जल्दबाजी में क्या करते हैं जो आपके जो फील द क्वेश्चंस होते हैं उनको कर देते बच्चे, तो ऐसे नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। तो और एक और बात ये है कि जैसे अब मुझे पता लगा कि सीटी में 5 ऑप्शन आते हैं, है ना, तो जो जिस क्वेश्चन का आपको नहीं आता तो वो नन ऑफ दीज या सीधे से कोई नहीं वो ऑप्शन नहीं फिल करना है। वो यदि ऑप्शन फिल नहीं करो तो आपके नंबर कट जाएंगे। उसका आंसर तो उसका नंबर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उसको दूसरे नंबर जो आपका नंबर आया उसमें से जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, उस जो 5 ऑप्शन है, जो लास्ट ऑप्शन उसको चेक करना है, उस क्वेश्चन में आपने उसको टिक कर देना है। तो ये भी आपको कुछ हेल्प ला सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को पेपर अच्छे हों, सभी अपने जो स्कोरिंग जो लेके चले हैं उस स्कोर से ज़्यादा नंबर गेन करेंगे आप। जैसे अब किसी के 60 प्लस 25 तो 85 तो थैंक यू सो मच दोस्तों।